ये देखते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर इसको नहीं किया तो समझ लिए 95% नंबर तो आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड में आते हैं। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया आपके पास वो क्या दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो इसके हमको क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट से, ठीक है, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, फिर हम उसको फैक्टराइज करेंगे। तो अभी बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि √3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12। तो ये 12 आ गया। तो 12 के अब हम फैक्टर ऐसे करेंगे कि ये वाला साइन हम लोग देखते हैं, ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये प्लस है तो ऐड करके लाना है, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर करो, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये फैक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपको ऐड करके लेकर के आना है कितना, 8। तो आप देखोगे 2 3 ज़ा 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो देखिए ऐड करने पे 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा √3x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 6x, दोनों का एडिशन 8 आ रहा है, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 4√3 इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा √3x², और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा प्लस का 4√3 इक्वल टू 0। अब करना हमको ये है कि पहले दो में कॉमन लेना और दूसरे दो में कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हैं पहले दो में सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंडर रूट में क्या बचे, इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में, √3 बचेगा, और एक x अगर बाहर आ गया तो एक x अंदर बचेगा, और यहाँ से x बाहर आ गया तो खाली 2 बचेगा। अब जो फैक्टर यहाँ मिला है तो वही इन दोनों में से भी कॉमन में ही मिलना चाहिए। तो अब अगर आप देखें यहाँ से, तो सबसे पहले तो 2 आ रहा है, ठीक है, 2 के साथ साथ √3 भी आ रहा है। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, 3 में से एक √3 चला जाएगा तो एक √3 अंदर बचेगा। और यहाँ पर अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर प्लस का था, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों टर्म में ये √3x माइनस 2 कॉमन है, तो बाहर कर लिए इसको। तो ये कितना हो जाएगा, √3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या तो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देयरफॉर √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, अब √3 इधर डिवाइड कर देंगे तो एक 0 तो आपका आ गया कितना, एक 0 आपका आ गया 2/√3, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब माइनस का 2√3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2√3 हो जाएगा। तो आपने देखा x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, प्लस का 2√3। तो यही दो जीरोस हमको फाइंड करने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलता ही मिलता है, अंडर रूट में फैक्टराइज करना। और ये सेम चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलती है, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती तो आपसे कहा जाता 2 रूट्स बताओ कितने होंगे। यहाँ पे 2 जीरोस पूछ लिए, पॉलिनोमियल दिया गया, वहां 2 रूट्स पूछ लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2025 में आ भी चुका है। आप कह रहे हैं इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल दिया गया है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ कैसे निकालोगे। तो px इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दिया गया, x², ठीक है, और प्लस 4/3x और माइनस का 4/3। अब हमें इसके क्या निकालने बच्चों, जीरोस। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर कि वो एलसीएम लिए बिना इसको सॉल्व करते हैं और जीरोस में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, -4/3 इक्वल टू 0। अब 3 से या तो आप कहो मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 3 से, या फिर आप एलसीएम ले लो। तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को तो कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0।
अब बच्चों आपको पता है, क्या पता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 3 को आप क्या करने जा रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अब ये वाला साइन देखते हैं। ठीक है, ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये साइन अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ऐड करके लाते हैं। तो देखो जरा, आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर अभी पीछे किए हुए हैं। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब की आपको क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके 4 लाना है। तो आप यहाँ से कॉम्बिनेशन देख सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 2 गए बच्चों, कितना बचा आपके पास, बचा 4। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 4 बच रहा है। तो 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ऑफ कर दिए इसका, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन लोगे तो आप देख सकते हो x के साथ साथ 3 भी आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया। जब आप 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3x से डिवाइड करोगे तो खाली x बचेगा, x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 3 से डिवाइड करने पे 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन है तो बाहर ले लो। तो यहाँ पर तो x बचेगा डिवाइड करने पे, यहाँ पे डिवाइड करने पे प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं दोनों ही में टर्म्स में x प्लस 2 कॉमन है बच्चों, तो बाहर निकाल लिया x प्लस 2, ठीक है, कॉमन ले लिया मीन्स। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इस मीन्स या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो आइए जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस 2 को अगर आप इक्वल टू 0 लेते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस 2। अब अगर आप 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 ले रहे हो तो बच्चों कितनी आ जाएगी, ठीक है, 3x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 को उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2/3। तो आप देख सकते हैं दो जीरोस इसके भी निकले क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। और यहाँ पे कहा जा रहा था, अब क्योंकि ये सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, कह रहे थे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने हैं, जीरोस। ठीक है, तो आपने देखा कि जीरोस किस तरीके से निकालते हैं। बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं वो इस पॉइंट पे गलती करते हैं, वो साइन नहीं देखते हैं और उनको ये नहीं समझ में आता है कि ऐड करके लाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके लाना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, 2025 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या है पॉलिनोमियल, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर प्लस ax, क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया। अब कह रहे हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। कह रहे हैं कि वो दोनों रेशो में दिए गए। तो अल्फा रेशो बीटा कितना दिया गया बच्चों, 3:4 दिया गया है। तो आपको पता है कि जब ये रेशो का साइन हटता है तो एक वेरिएबल आ जाता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3y ले लेते हैं, और बीटा की वैल्यू ले लेते हैं 4y, क्योंकि ऑलरेडी x मौजूद है पॉलिनोमियल में, इसलिए हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया, y ले लिया। अब कह रहे हैं कि देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो आइए जरा देख लेते हैं, सबसे पहले टू प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ आपको ये करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, तो प्रूफ हमको करना है 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49b। तो ये आपको प्रूफ करके लेकर के आना है। तो अब आपके पास, चलिए प्रूफ में चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, आइए प्रूफ में चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल में, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और दो जीरोस हैं तो दो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। कैपिटल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल में ए बी ऑलरेडी दिया गया उसके अंदर। तो अब आप यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू पहले बताओ कितनी आ जाएगी। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी, तो क्योंकि सी कांस्टेंट होता है। तो अब आइए जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ठीक है, माइनस बी, मतलब माइनस ए अपॉन 1, ये आ गया माइनस ए, कितना आ गया, माइनस ए। अब अल्फा की वैल्यू 3y दी गई, बीटा की वैल्यू 4y,
तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब 7y इज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब 7 इधर डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू माइनस ए बाई 7। तो आप क्या देख सकते हैं कि y की वैल्यू आप कितनी निकाल लाए हो, माइनस ए बाई 7 निकाल लाए हो। ठीक है, अब आपको पता है दूसरा रिलेशन क्या होता है बच्चों, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, c बाई ए होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी गई 3y, और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई 4y, और c की वैल्यू बच्चों देखो तो b दिया गया, कितना दिया गया b, और a की वैल्यू 1 दी गई है। तो जब आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर, और इधर तो b रहेगा क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो b रहेगा। अब y की वैल्यू यहां से रख दो, y की वैल्यू कितनी लाए बच्चों, y की वैल्यू आप लाए माइनस ए बाई 7। तो आप जरा रखिए यहाँ पे y की जगह पे रखते हैं माइनस ए बाई 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। तो अब देखो कितना आ गया, ये तो 12 हो गया, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू बी। अब देखो 49 को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर, और 49 उधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 49b आ जाएगा। तो यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यही सेम चीज यहाँ पर आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और बच्चे अक्सर गलती करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे पास क्या ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार भी आने के चांसेस इनके हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x। ठीक है, और ये कितना दिया गया प्लस का 3। अब इसके दो जीरोस दिए गए, एक अल्फा और एक बीटा दिया गया है। ठीक है, अब कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है टू फाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए टू फाइंड मतलब क्या फाइंड कर रहे हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकाल करके दिखानी है। ठीक है, तो आइए जरा, ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब इसमें हमको सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। b की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी माइनस 4√3, वो क्यों होगी क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है। और c की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब हमको पता है, ठीक है, वी नो दैट, अब हमको क्या पता है, रिलेशन पता है। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, क्या पता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए का मतलब कितना हो गया, माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों माइनस 4√3 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों आप कितनी निकाल लाए हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4√3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना होता है सी बाई ए। ठीक है, तो सी बाई ए को अगर हम लोग देखें तो सी की वैल्यू कितनी दी गई 3 और ए की वैल्यू 1, मतलब ये 3 आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो चलिए आइए अब जिसको फाइंड करना था वो देख लेते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये आपको फाइंड करना था। ये 2024 में आ भी चुका है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं 4√3, तो ये हो गया 4√3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाल करके लाए 3, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितने मार्क्स में आ चुका है, ये आ चुका है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो 2 मार्क्स का ये सीबीएसई का क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, वेरिफिकेशन में वेरीफाई नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और डायरेक्टली आप जीरोस निकाल करके छोड़ देते हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि इसके जीरोस फाइंड करने, दिए हुए पॉलिनोमियल के सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं। px कितना दिया गया बच्चों, px दिया गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब कह रहे हैं कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करिए और सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करिए। तो अभी आपको प्रोसीजर पता है कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, पिछले 2 क्वेश्चन में करके आए हैं कि सबसे पहले तो इसको इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ दिया है तो सबसे पहले तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने ये वाला साइन देखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट से पहले वाला साइन देखते हैं। अगर ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना, और अगर ये प्लस है तो ऐड करके लेकर के आना है। अभी यहाँ पर क्या है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके 1x लेकर के आना है, ठीक है। तो आइए जरा फैक्टर कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गए, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके जीरोस अगर हम लोग निकालेंगे तो 2x स्क्वायर, x को क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2x स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो 2 भी है और x भी है, तो 2x पूरा पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहां से तो x बचेगा, यहां से आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये माइनस का 2 बचेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में क्या कॉमन है, x तो है नहीं, तो खाली 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो ये हो गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 2x प्लस 3, क्या बचेगा बच्चों 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, क्योंकि माइनस प्लस नहीं देखते हैं कॉमन लेने में, और क्या करते हैं दोनों फैक्टर सेम नहीं आते और फिर वो कहते हैं उनसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत, ठीक है, ध्यान से केयरफुली इसको करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है इक्वल टू 0, या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हम लोग पहला वाला फैक्टर इक्वल टू 0 ले लें तो पहले वाले से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। और अब अगर हम यहाँ पर दूसरा वाला फैक्टर इक्वल टू 0 ले लें बच्चों, ठीक है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लें तो 2x 3 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -3/2। तो x की 2 वैल्यूज मिल गई हमको, यही 2 जीरोस कहलाएंगे। अब हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है इसका, तो इसी 0 में से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा ले लेते हैं। तो मान लो इसी को आपने अल्फा ले लिया और इसको आप क्या कह दे रहे हो, इसको आप बोले दे रहे हो कि ये बीटा है आपके पास। तो आइए रिलेशन वेरीफाई कराते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वेरिफिकेशन अगर हम लोग देखें, वेरिफिकेशन में आइए, तो अब इसके 2 होते हैं, ठीक है, 2 रिलेशन होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, ठीक है। तो अब जल्दी से आइए यहाँ पर a और b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे इससे कंपेयर कराओ, ठीक है, तो a b c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आपकी बच्चों आ रही है 2, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -1, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है -6, क्योंकि a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो आइए जरा वेरीफाई कराते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। अब LHS और RHS बराबर आना चाहिए, तो अल्फा यहाँ पे दिया गया है 2 और बीटा कितना दिया गया -3/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया -3/2। अभी हो गया माइनस, b की वैल्यू कितनी दी गई, b की वैल्यू दी गई है आपको कितनी -1, और a की वैल्यू 2 दी गई है। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 तुम्हारे पास, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 4 और ये हो गया -3, यहाँ पे कितना आ गया 1/2। तो आप देख सकते हैं इधर भी 1/2 आ गया, तो आपने देखा कि 1/2 क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब ये सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c/a। तो अब आप देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और बीटा की वैल्यू है -3/2। अब इधर अगर हम लोग देखें तो c की वैल्यू कितनी है -6 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो आप देख सकते हो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -3 आ गया, इधर ये कैंसिल करोगे तो इधर भी -3 आ गया। तो आपने देखा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए, ठीक है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वैल्यूज, तो इसलिए ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि ये CBSE 2024 में ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो ये वो 5 क्वेश्चन थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इन क्वेश्चन में गलती करते हैं और जिससे उनके स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाते हैं। तो आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको पता चले कि आगे, ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और आप
अगर लगता है कि आपको कोई टॉपिक जो है छूट गया आपका, जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट में करें, कमेंट में लिखें और हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना करके या फिर लाइव क्लास ले करके उसको समझा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।